अगर तमे लोको मने बेड क्रिएटर समझे आम तेम बधु लोकोने आ फ्रॉक नेम पेरी नेम आम तेम करीने वीडियो नेम बनावता न मोय तो आ वीडियो नेम जोवा જોઈએ आ तो डार्क वेब पर नेम छे पण જોવા नहीं જોઈએ नेम सर्च नेम કરીને બહુ ખરાબ નેમ છે મેં જોઈ કાઢલું નેમ તમને असलियत खबर પડે जिंदगीનું જોઈએ इल्यूमिनाटी के ऊपर भरोसा करते हो डीप वेब डार्क वेब और क्या चैट सुनो क्या तुम इल्यूमिनाटी के ऊपर भरोसा करते हो डीप वेब डार्क वेब और क्या इल्यूमिनाटी तुमने वर्ड सुना है क्या तुम्हें लगता है कि इल्यूमिनाटी रियल है क्योंकि आज जो मैं तुम्हें जो ये चीज दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारे होश उड़ा देगी आई स्वेयर टू गॉड आफ्टर दिस स्ट्रीम तुम एक्चुअली में अपने दोस्त को बताओगे जाके ये चीज कि भाई तूने कभी ये चीज नोटिस करी है ये जो चीज है ना ये बहुत स्कैरी है अरे मैं चाहता था कि तुम लोग ना देखो क्योंकि जब मैंने भी देखा ना तभी मेरा मन था कि यार ये क्या है मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा हो सकता है देखो तुम्हें लगता है कि लाइक यू नो दुनिया को जो लोग राज कर रहे हैं वो है लाइक इलॉन मस्क जैसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है या यूएसए का प्राइम मिनिस्टर या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं एक्चुअली में ये जो वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं ना ये कुछ सीक्रेट लोग हैं जो कि तुम्हें खुद नहीं पता वो कौन है एंड वही ये प्राइम मिनिस्टर या जो इलॉन मस्क है ना इनको भी कंट्रोल करते हैं इसी को लोग बोलते हैं काइंडा इल्यूमिनाटी पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि इल्यूमिनाटी असली है कि नहीं है वो है ये नहीं है बट आई विल से कि कुछ ना कुछ है अगर हम इल्यूमिनाटी डालेंगे तो हम इल्यूमिनाटी के विकिपीडिया पे आ जाएंगे ठीक है और इल्यूमिनाटी का तुम इस देखोगे ना तो इल्यूमिनाटी का ये है डिफाइन इल्यूमिनाटी इज अ नेम गिवन टू सेवरल ग्रुप्स बोथ आर रियल एंड फिक्टिशियस हिस्टोरिकली द नेम यूजुअली रिफर्स टू ब्राह्मण इल्यूमिनाटी एंड बावारियन इल्यूमिनाटी यू सी ये सीक्रेट सोसाइटी होती है ठीक है एक सीक्रेट ग्रुप होता है इल्यूमिनाटी उसको बोलते हैं अब इल्यूमिनाटी के ऊपर ना बहुत सारी चीजें हैं अब द रीजन आई से कि ये जो गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट वो काइंड किसी ना किसी वे में साइंस से जुड़ी हो सकती है विद इल्यूमिनाटी बिकॉज अगर तुम इल्यूमिनाटी की जो स्पेलिंग है अगर तुम इसको उल्टा करोगे ये रहा इल्यूमिनाटी और मैंने इल्यूमिनाटी को ना उल्टा लिख दिया और अब अगर मैं इसको ना सर्च करूं ऑन गूगल तो तुम्हें पता है क्या आता है मैंने एनएसए तो सर्च ही नहीं किया था मैंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना उसके बारे में तो सर्च ही नहीं किया था एनएसए की वेबसाइट क्यों खुल रही ये एनएसए ना एक सीक्रेट सर्विस होती है लाइक यूएसए की इफ यू सी लुक एट दिस मैंने तो इल्यूमिनाटी उल्टा लिखा था तो एनएसए की वेबसाइट कैसे खुल गई एंड इफ यू गो illuminati.com लिखूं तो क्या होगा द कनेक्शन टू itunumuli.com इज नॉट सिक्योर कंटिन्यू ओके मैं कुछ गलत हरकतें ना कर दूं कंटिन्यू टू साइड ये कहीं पर लुक व्हाट द फ्रिक तुमने कुछ नोटिस किया इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल लुक एट दिस मैं तुम्हें दिखाता हूँ चैट डिड यू सी क्या हुआ मैं मनु को बुलाता हूँ मनु देखो इल्यूमिनाटी पता है ना ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूँ इल्यूमिनाटी देख दिस इज इल्यूमिनाटी ठीक है इल्यूमिनाटी की यही स्पेलिंग है ना आरती अगर तू इसकी स्पेलिंग को उल्टा करेगी तो ये स्पेलिंग बनेगी तो अगर तू इस वर्ड को जो है ना क्योंकि लोग बिलीव नहीं करेंगे तू कहीं पर भी इसको डालेगी तो देखो तेरे हिसाब से क्या आएगा इसी वर्ड रिलेटेड कुछ चीजें आएगी ना बट लुक एट दिस यूएसए की एनएसए एजेंसी क्यों आती है ये सीक्रेट एजेंसी काइंड ऑफ होती है ठीक है सिक्योरिटी एजेंसी अब यूएल से की ओके कुछ तो सीन हुआ होगा ठीक है अब अगर तू इसको कॉपी करेगी और अगर तू गूगल पे जाएगी एंड यहाँ पर डालती है दिस थिंग अब तो हमने एनएसए बिल्कुल सर्च नहीं किया ना एंड इफ एंटर करेंगे तो पहले तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होती ठीक है पहले तो ये ओपन ही नहीं होती लुक एट दिस दैट्स द थिंग मैं ये बता रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है लाइक व्हाट इसका मीनिंग क्या है इज इट लाइक मैं बता रहा हूँ इट्स बिकॉज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दीज नेशनल एजेंसीज या ये कुछ भी है ना ये सब ना कोई सीक्रेट ग्रुप वो करता है एंड अभी ये चीज रिसेंटली ना इस हफ्ते कुछ मैं तो बता रहा हूँ कि जो हम देखते हैं ना આ બધું નેટ પર નીકળવા જોઈએ एक्चुअली में एलियंस हो इसी से लाइक यू नो हम इसकी बात कर रहे थे ना तभी मेरे को याद आया था मेरे को फिंग भाई ने एक्चुअली बोला था फिंग भाई ने मेरे को इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए बोला था द डार्केस्ट मॉन्स्टर ऑफ डार्क वेब के बारे में मैं परसों नरसों मिला था फिंग भाई से एंड हमने खाना खाया था एक जगह पे एंड ही वाज लाइक रचित मैं एक नई वीडियो डाल रहा हूँ एंड मेरे हिसाब से तेरे को स्ट्रीम पे रिएक्ट करना चाहिए तो विल रिएक्ट टू ये वीडियो एंड देखते हैं कि ये है क्या यूज हेडफोन्स फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस તમે બી હેડફોન પહેરી લેજો
भाई थोड़ी वीडियो सी बने डरावनी खेला वीडियो होने वाली है सिखाया ये। जाता है ना कि स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना है, स्ट्रेंजर से दूर रहना है, स्ट्रेंजर सेफ नहीं होते हैं, हमें हम Right. सबको सिखाया जाता है बचपन में। Right. आज जो मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद तुम्हारे जब आगे जाके बच्चे होंगे, ठीक है, तुम उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने वाले हो, ठीक है, उनका बहुत ध्यान रखने वाले हो, तुम हर एक इंसान पे नजर रखोगे जो उनके पास आएगा। क्योंकि ये स्टोरी सुन के मेरे होश उड़ गए थे और मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। और उसके बाद तो मेरे को खुद डर लगने लग गया था कि आगे जाके भाई मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा अगर ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। ब्रा મારા પર કોઈ નથી આવવાનું મારા પૂરા भाई બીવી this વચ્ચે looks કોઈ good. નથી આવવાનું Okay. કોઈ નથી આવવાનું दो लड़कियां थी जिनके निकनेम्स थे एंजल और लवली। इन दोनों का एक मास्टर था। बॉयफ्रेंड तो नहीं कह सकता, हस्बैंड नहीं कह सकता, रिलेटिव नहीं कह सकता, मास्टर ही कह सकता। और इन दोनों के इस मास्टर ने इन दोनों से कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, कि हम किसी और जगह जा रहे हैं, एक नया डिस्क्रिप्शन में बिजनेस આપી शुरू कर દઉં रहे मैं हैं। जिस जगह ये दोनों शिफ्ट हुए थे उस Okay. दो लड़कियां थी जिनके निकनेम्स थे एंजल और लवली। इन दोनों का एक मास्टर था। बॉयफ्रेंड तो नहीं कह सकता, हस्बैंड नहीं कह सकता, रिलेटिव नहीं कह सकता, मास्टर ही कह सकता। और इन दोनों के इस मास्टर ने इन दोनों से कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, कि हम किसी और जगह जा रहे हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जिस जगह ये दोनों शिफ्ट हुए थे उस जगह का नाम है माला बले। ये तीनों जाके वहाँ पे एक ऐसा बिजनेस शुरू करने वाले थे जो पूरे डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट बिजनेस बनने वाला था। और इन दोनों लड़कियों के मास्टर का नाम था पीटर स्कली। Ooh, sheesh. શેતાન મારે માં હિંમત अच्छा नहीं लग रहा મળે है। वीडियो पाછું पहली જોવા। बार देख रहे हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि डार्क वेब क्या है, तो इस चैनल पे एक सीरीज है, तुम्हें इस वीडियो से पहले कुछ 5, 7, 8 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर तुम वो नहीं भी देखते हो तो भी ये स्टोरी सुन के तुम्हें समझ आ जाएगा कि पीटर स्कली कैसा इंसान था। और Okay. तुम्हें शायद विश्वास भी ना हो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। पीटर स्कली वाज पण बोर्न इन exist करे। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, એટલે તો जनवरी વિડિયો બને 13th 1963 के दिन। पीटर स्कली बहुत ज्यादा वियर्ड। उसके जितने भी नेबर्स थे उन सबको पीटर स्कली में कुछ गड़बड़ लगती थी। पीटर Right. स्कली उन्हें नॉर्मल नहीं लगता था, Right. लेकिन किसी ये ने कोई पर ऐसी मतलब कंप्लेंट नहीं लोगों करी थी। सबको बस एक फीलिंग थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस Orange, इंसान के orange. साथ। जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में था वहाँ पे उसकी एक शुगर बेबी भी थी। जिनको नहीं पता शुगर बेबी क्या होता है, शुगर बेबी बेसिकली मीन्स कि कोई आदमी, कोई लड़का किसी लड़की को पैसे देता है और वो एक तरीके से उस लड़की को कैसे भी यूज कर सकता है। वो उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना Yeah. सकता है, अन्य नहीं उसको बात सेक्स करता के लिए है। यूज कर सकता है। It happens. Peter Like Scully ये actually में लिबे real होता है। लड़की लोग को मैंने बात कर रहे मैं हैं, भाई कवर इतने में। इतने जगह मैं तो बता रहा हूँ ना कुछ गुस्सा चीजें तुम जो दीजिए तुम हिटलर। बहुत सारी चीजें अभी दफनाई एक्सपेक्ट नहीं दीजिए कर रही हो, जब तुम्हें आगे जाके मैंने पता पहले लगेगी ना story तुम्हारे बता होश दी। उड़ेंगे। एंड आई वांट लाइक तुम्हें जब वो चीजें खुद से पता लगती है ना कि ओ शिट दुनिया में इतने कुत्ते लोग शायद होते हमारी हैं, आवाज दुनिया में नहीं इतनी हम रहा कुत्ती टीम चीजें में होती है, हैं, नहीं। तब तुम्हें हिट होगा कि मैं भाई कह रही पहले थी, हम तुम रहे जितना टीम दुनिया में। को समझते थे कि दुनिया खराब है, दुनिया एक्चुअली उतनी खराब नहीं है। दुनिया खराब पहले थी, अब तो वो वो तो हेल बन चुकी है। एक्चुअल में सही। लिविंग हेल तो हम हेल में रह रहे हैं, क्योंकि जो अभी दुनिया में मतलब चल रहा है उसी को हेल हेल बोलते हैं। लोग बहुत बुरे बुरे होते हैं भाई। ने 2011 में એટલે તો મેં ઓરિજિનલ વિડિયો નહીં આપી અને ઓરિજિનલ વિડિયો આપી દીધે આઈટે રજિત્રો કેટ છે ને આઈટે સ્ટોરી નેમટે આઈટેમ રીલીમાં હેલ નેમ થઈ ગયેલી જગ્યા નેમટે એટલે જ એમ એકદમ બરાબર બોલતો છે નેમટે तब तुम्हें आगे जाके पता लगेगी ना तुम्हारे होश उड़ेंगे। एंड आई वांट लाइक तुम्हें जब वो चीजें खुद से पता लगती है ना कि ओ शिट दुनिया में इतने कुत्ते लोग होते हैं, दुनिया में इतनी कुत्ती चीजें होती हैं, तब तुम्हें हिट होगा कि भाई पहले तुम जितना दुनिया को समझते थे कि दुनिया खराब है, दुनिया एक्चुअली उतनी और जरक रियल होता है। मैंने में था वहाँ पे उसकी एक शुगर बेबी भी थी। जिनको नहीं पता शुगर बेबी क्या होता है, शुगर बेबी बेसिकली मीन्स कि कोई आदमी, कोई लड़का किसी लड़की को पैसे देता है और वो एक तरीके से उस लड़की को कैसे भी यूज कर सकता है। वो उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना Okay. सकता है, उसको सेक्स के लिए यूज कर सकता है। इट हैपेंस Peter लाइक Scully- ये एक्चुअली में रियल होता है। मैं भाई इतने जगह मैं तो बता रहा हूँ ना कुछ चीजें तुम बहुत सारी चीजें अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो, जब तुम्हें आगे जाके पता लगेगी ना तुम्हारे होश उड़ेंगे। एंड आई वांट लाइक तुम्हें जब वो चीजें खुद से पता लगती है ना कि ओ शिट दुनिया में इतने कुत्ते लोग होते हैं, दुनिया में इतनी कुत्ती चीजें होती हैं, तब तुम्हें हिट होगा कि भाई पहले तुम जितना दुनिया को समझते थे कि दुनिया खराब है, दुनिया एक्चुअली उतनी खराब नहीं है। दुनिया खराब पहले थी, अब तो वो तो हेल बन चुकी है।
एक्चुअल में लिविंग हेल तो हम हेल में रह रहे हैं, क्योंकि जो अभी दुनिया में चल रहा है उसी को हेल हेल बोलते हैं। लोग बहुत बुरे बुरे होते हैं भाई। ने 2011 में ही अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो उसके बाद अपनी इस शुगर बेबी, उस टाइम पे जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में था, उसने बहुत सारे स्कैम्स करे थे, बहुत सारी इलीगल चीजें करी थी, जिनमें से एक $2.5 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम। 2.5 मिलियन डॉलर। और जब ये चीज पता चली पुलिस को और बाकी सारी अथॉरिटीज को, तो उन्होंने चेक करा पीटर स्कली की हिस्ट्री को और उसके प्रेजेंट को, उसकी एक्टिविटीज को, और कुछ टोटल 117 चार्जेस लग गए थे पीटर स्कली पे। उसने इतनी सारी इलीगल चीजें करी हुई थी। जैसे ही पीटर स्कली पे चार्जेस लगे, पीटर स्कली भाग के चला गया था मनीला, फिलीपींस, और इसी वजह से वो उस टाइम पकड़ा नहीं गया। मनीला बहुत फिलीपींस अच्छी जाके जगह है पीटर भाई। स्कली की हरकतें बहुत नाम कुछ सुना है ज्यादा मैंने बदली। इसका। वहां पे जाके पीटर स्कली मिला एक एस्कॉर्ट से, और उस एस्कॉर्ट का नाम था कार्मेन अल्वारेज। कार्मेन पहले बेसिक एस्कॉर्ट सर्विसेज ही देती थी पीटर को, लेकिन धीरे धीरे करके पीटर एक रेगुलर कस्टमर बन गया था उसका, और उसने धीरे धीरे कार्मेन को अंदर से ही साइकोलॉजिकली ब्रेक करना शुरू कर दिया था। उसकी हिम्मत तोड़ने लग गया था वो, उसको वो टॉर्चर करता था, और बहुत सारे अलग अलग डिस्टर्बिंग तरीकों से वो कार्मेन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। वो ऐसी चीजें करता था कार्मेन के साथ जो मैं कैमरा पे बोल भी नहीं सकता। कार्मेन की हिम्मत इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, वो मेंटली इतना ज्यादा ट्रॉमा में थी कि वो एक तरीके से पीटर की स्लेव बन चुकी थी। और वन ऑफ द फर्स्ट स्लेव्स में से एक नाम कार्मेन का था। पीटर ने फिलीपींस जाके जो सबसे पहले अपने स्लेव्स बनाए थे, जो उसके फर्स्ट उनमें से एक कार्मेन थी। कार्मेन और पीटर का एक तुम समझते हो स्लेव का मीनिंग क्या होता है? स्लेव तब बन जाता है आदमी, तब ही इज लाइक कि वो मेरा मास्टर है, दैट मींस मेरी पूरी जिंदगी उसके हाथ में है। इफ वो मेरे को मारना चाहे तो वो अभी मार सकता है, इफ वो मुझे जिंदा रखना चाहे तो वो जिंदा रखेगा। अब सब उसके हाथ में है। दैट्स लाइक वो स्लेव का एक्चुअल मीनिंग होता है। मेरे कोई चॉइस नहीं है, मुझे कब खाना है, कब क्या करना है। अगर मेरे मास्टर ने बोला कि भाई अभी आई कांट पी, तो मैं पी नहीं कर सकती या कर सकता, ऐसा समझना पॉइंट। स्लेव्स वाली मेंटालिटी ना बहुत फक्ड अप हो जाती है, इसीलिए भाई स्लेव्स सब बंद हुए थे पहले। एंड पहले जो लोग स्लेव्स रखते, भाई तुम हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा कि स्लेव्स के साथ क्या क्या होता था। बॉन्ड बन चुका था, और इस वजह से जो भी कुछ पीटर बोलता था कार्मेन को करने के लिए, कार्मेन वो चुपचाप कर देती थी। एंड आई मीन कुछ भी। और आगे जाके कार्मेन को एक निकनेम दिया था पीटर ने, जो था एंजल। एंजल प्रिया। ये क्या डार्क वेब पे क्या करेगा? टॉर्चर वॉचर वाली एक और प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, और उस प्रोस्टिट्यूट का नाम था लिजेल मार्गोलो, और उसको निकनेम दिया गया था लवली। तो ये दो बहुत खास एस्कॉर्ट कह सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं, स्लेव कह सकते हैं, थी पीटर स्कली की, लवली और एंजल। ये दो नाम याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पीटर के पास ये दोनों लड़कियां थी जो बेसिकली पीटर की स्लेव थी, और पीटर जो भी इनसे कहता था करने को, वो ये चुपचाप कर देती थी। पीटर का इन दोनों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका था। भाई इतना बुड्ढा लग रहा है भाई दिखने में तो ये पीटर। एक्चुअली वो लोगों की हिम्मत बहुत जल्दी तोड़ देता था, उनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता था, और उनको बहुत ही जल्दी अपना स्लेव बना लेता था। अब उसके तरीके क्या थे वो तो किसी को भी नहीं पता। एक दिन पीटर ने आके बोला कि हम तीनों, पीटर, एंजल और लवली, हम तीनों शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल आया कहाँ पे, और उसका जवाब था मालाबले। मालाबले एक जगह है जहाँ पे इन तीनों ने प्लान करा कि ये मूव कर जाएंगे वहां पे, और वहां जाके एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उस टाइम पे एंजल और लवली को कोई आइडिया नहीं था कि वो बिजनेस क्या होने वाला है, लेकिन पीटर को अच्छे से पता। ये तीनों फिल्म्स बनाने वाले थे, और ये फिल्म्स एक स्पेसिफिक जॉनर की होने वाली थी, और वो जॉनर था टॉर्चर। हार्डकोर। व्हाट इज हार्डकोर? बहुत ही फेमस बुक है, द डार्केस्ट वेब। उस बुक के अंदर ये जो जॉनर है फिल्म का, हार्डकोर, इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, और वो डेफिनेशन खुद ही पढ़ने में काफी डिस्टर्बिंग है। A fetish for the people who get aroused by the infliction of the pain or I know I get it ये I mean जो लोगों को पसंद है जब कोई किसी के साथ ना टॉर्चर वगैरह किया जाए, वो चीज कुछ लोग को देखकर ना सेक्सुअल अराउजिंग होती है, ठीक है ना, उसको हार्डकोर बोलते हैं काइंडा। પછી તારે વિડિયો નામ લાખો તારે જોઈ લેજો। शिफ्ट होने के बाद ये जो जॉनरा है हार्डकोर, इस जॉनरा की फिल्म्स का एक प्रॉपर डायरेक्टर बन गया था स्कली, और ये फिल्म्स मिलती थी एक वेबसाइट पे, एक डार्क वेब वेबसाइट पे, जिसका नाम था
टू द कोर, जिसको बनाया था एक बंदे ने जिसका नाम था और उसे नाम नहीं लक्स। देखा है। लक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो कभी किसी और असली वीडियो में वीडियो बताऊंगा मत मैं। दिखाई। पीटर स्कली को धीरे धीरे समझ आ गया था कि वो ऐसी फिल्म्स बना के, ऐसी डिस्टर्बिंग फिल्म्स बना के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, और इसी वजह से उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू करा जिसका नाम उसने रखा था नो लिमिट्स फन। अब तुम समझ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि लाइक यू नो डीप डार्क वेब पे ना हम जैसे नॉर्मल लोग तो जाते नहीं है, और डीप एंड डार्क वेब पे ना पैसा सबसे ज्यादा होता है। तो आखिर डीप एंड डार्क वेब पे जाता कौन है? अमीर मतलब लोग। सबसे अमीर लोग, दैट मीन सबसे खराब लोग तो सबसे अमीर लोग हो गए। तो जो दुनिया में सबसे खराब लोग हैं वो सबसे अमीर लोग हैं। समझ ही गए होगे कि इस बिजनेस में कैसी फिल्म्स बनाई जाती थी। अब इस बिजनेस में तीन लोग थे, पीटर स्कली, लवली और मुकेश एंजल। अंबानी पीटर जो स्कली है का तुम्हें थोड़ा आइडिया लग ही मुकेश गया होगा कि अंबानी तो दिमाग नहीं कैसे जाता है, चलता। पर अब सवाल ये आता है जेवा कि अमीर को एंजल और लवली जाता का क्या है। काम था। एंजल और लवली का एक ही काम था कि वो छोटे बच्चों को पकड़ के लाए, नहीं। उन डोंट से ओ शिट। बच्चों जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिनके बारे में कोई केयर नहीं करता, जिनके बारे में कोई परवाह नहीं करता। ये डॉन से बच्चों एंजल और रिलेटेड लवली कुछ का आगे यही काम जाके था कि होगा। वो ऐसे बच्चों को पकड़ के लाए, बच्चों को झूठे टॉर्चर वादे किया करके जाएगा। हम इनको प्रॉपर केयर देंगे और हम टी इनको ढंग से टे रखेंगे, हम में इनको खाना शॉर्ट नेम देंगे। लखनऊ ऐसे झूठे वादे करके तेज छोटे है छोटे वीडियो। बच्चों को लाना, यही काम था एंजल और लवली का। इतने काफी टाइम सारे स्टार्टिंग गरीब की। पेरेंट्स जो $2 या $1 पर डे जी रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे खुशी खुशी दे दिए इन दोनों, ये सोच के कि See, एंजल That is